फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रेंचेस में सोल्जर्स अपनी दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो शायद आपको पता भी ना हो। एक ऐसी जगह जो करोड़ों साल पुरानी है लेकिन आज भी हमारी सांसों में जिंदगी भर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला, दिल्ली का वो हिस्सा जो न सिर्फ हमारे शहर की पहचान है बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार भी है। जब मैं कहता हूं कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो मेरा मतलब है कि ये पहाड़ियां 1 अरब 50 करोड़ साल पुरानी हैं। जी हाँ, उस समय जब धरती पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। ये पहाड़ियां प्रोटेजोइक युग में बनी थीं, जब महाद्वीप अभी भी अपनी जगह तलाश रहे थे। अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें आज भी इस प्राचीन कहानी को बयान करती हैं। क्वार्ट्जाइट, मार्बल और मेटामॉर्फिक चट्टानों का ये खजाना भारत के भूगर्भीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं, इसकी भौगोलिक अहमियत भी कमाल की है। दिल्ली रिज, जो अरावली का ही विस्तार है, 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये 4 हिस्सों में बटा है: उत्तरी रिज, दक्षिणी रिज, केंद्रीय रिज और दक्षिण केंद्रीय रिज। हर हिस्से की अपनी खासियत है, अपनी कहानी है। ये रिज दिल्ली के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि ये राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकते हैं। सोचिए, अगर ये न होते तो दिल्ली का मौसम कैसा होता। अब बात करते हैं जैव विविधता की। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में 699 एकड़ में फैले इस इलाके में 1000 से ज्यादा देसी प्रजातियां हैं। 33 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ बसाए गए हैं। धौ, ढाक, बबूल, कैर जैसे पेड़ों की छांव में सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां घर बनाती हैं। मोर, तीतर, खरगोश और कभी कभार गीदड़ और नीलगाय भी दिखाई देते हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये दिल्ली के प्राकृतिक संतुलन के रक्षक हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो अरावली का महत्व और भी गहरा है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खनक में हुई खुदाई में 6600 साल पुराने सोथी सिसवाल संस्कृति के निशान मिले हैं। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के स्मारक यहाँ बिखरे पड़े हैं। अशोक स्तंभ, पीर गैब, चौबुर्जा मस्जिद, अरावली, ये सब अरावली की गोद में ही तो है। फिरोज शाह तुगलक का शिकारगाह और वेधशाला भी यही है। लेकिन पवन, आज की सच्चाई ये है कि ये अनमोल धरोहर खतरे में है। शहरीकरण की मार से अरावली सिकुड़ रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली का फैलता शहरी जंगल इसके प्राकृतिक आवास को तोड़ रहा है। अवैध खनन, कंस्ट्रक्शन और प्रदूषण ने इसकी हालत खराब कर दी है। जो जगह कभी हरी भरी थी, वहां आज कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद की किरण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभाग के सचिव शामिल हैं। नए माइनिंग लीज पर रोक लगाई गई है, इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं और वनीकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है। गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हरित गलियारा बनाया जाएगा। 10 साल में 1 अरब 35 करोड़ देसी पेड़ लगाए जाएंगे। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में जो काम हो रहा है वो उम्मीद जगाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स के वैज्ञानिक 40 से ज्यादा जैविक समुदायों को वापस लाने में कामयाब हुए हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों को हटाकर देसी वनस्पति को बहाल किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्राकृतिक विरासत को बचाएं। जब आप अगली बार दिल्ली रिज पर जाएं, तो सिर्फ सैर के लिए नहीं, बल्कि इस बात को समझने के लिए जाएं कि ये पहाड़ियां हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। ये हमारे पानी को रिचार्ज करती हैं, हमारी हवा को साफ करती हैं और हमारे शहर को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं। अरावली की कहानी सिर्फ पत्थरों और पेड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की कहानी है, हमारे अस्तित्व की कहानी है। आज जरूरत है कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, ना कि खत्म करें, क्योंकि जिस दिन अरावली खत्म हो जाएगी, उस दिन दिल्ली भी सांस लेना बंद